हेलो मेष राशि, कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए जुलाई का महीना, जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। कैसे हो आप लोग? अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आप लोग मुझसे हीलिंग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो जिसके मैजिकल रिव्यूज़ आते रहते हैं। एंड ऑल्सो जब भी मैं कोई एनर्जाइज ऑयल या प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ उसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है एंड क्रिस्टल्स का सेपरेट इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो भी आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं इस वीडियो को आप देख सकते हो। और आपका सन मून मेष राशि है, या आप नाम से अपने आप को मेष राशि कंसिडर करते हो तब भी देख सकते हो। सो लेट्स सी क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, मेष राशि, सबसे पहले जो यहाँ पर चीज़ दिख रही है, द हर्मिट के कार्ड्स आए हैं। देखो, कहीं ना कहीं इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग मंथ की शुरुआत में थोड़ा सा अकेलापन महसूस करोगे, लेकिन आपके मन में आपको पता होगा कि ये जो अकेलापन आपका है ना, इसमें इस टाइम पर आपके साथ में डिवाइन है, एंजल्स हैं, आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, गाइडेंस देंगे। तो आपके मन में काफ़ी तरीके का भरोसा रहता हुआ दिख रहा है। अकेलेपन में भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, बिकॉज आपको डिवाइन प्रेजेंस फील होगी, मन में शांति फील होगी, और वो शांति का आपको ज़्यादा मज़ा आएगा रादर देन अपनी बात लोगों को कहते हुए और ड्रामा में फंसे हुए। दूसरी चीज़, यहाँ पर द 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। कुछ बातों को आपने पकड़ के रखा हुआ है, कोशिश कीजिएगा उनको लेट गो कर दीजिए। चाहे किसी को माफ़ करना है, किसी की गलती पकड़ के रखे हैं, या आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ये टेंशन हो रही कि पता नहीं पैसा कैसे आएगा, कितना कमा पाएंगे, क्या होगा। तो मनी वाइज टेंशन या खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। सो ऑल ओवर आप अपनी तरफ से मैं कहूँगी कोशिश कीजिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, वो एनर्जीज आपके लिए। बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा स्ट्रेस इंडिकेट करता है, बिकॉज ये सोच रहा है कि यही पैसा कमाएगा, यही पैसा जोड़ेगा और इसके पास इसी के कर्म से पैसा आएगा। देखो, एक हद तक वो बात सच है, लेकिन जब हर चीज़ हम हमारे ईगो में ले लेते हैं ना, तो फिर हम डरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये हमसे चला गया तो और इतना ही है। अब इसको लग रहा है जितना इसके पैर के नीचे पैसा है, जितना इसने हाथ में पैसा पकड़ के रखा है, इतना ही पैसा है इसके पास। अब ये पैसा अपने हाथ से जाने भी नहीं दे रहा है, तो क्या हो रहा है, वो ईगो हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन उसको आ रही है, वो उसको टेंशन हो जा रही है। आपने देखा होगा कई लोगों के पास में करोड़ों रुपए होते हैं, बट फिर भी वो लोग खुश नहीं होते हैं, और वो लोग पैसा खर्चते भी नहीं, क्योंकि इतनी वो लोग कंजूसी दिखाते हैं। सो वो एक लैक माइंडसेट होता है कि यार ये इतना पैसा है, ये पैसा अगर खर्चा हो गया तो और नहीं आएगा। बट इन रियलिटी यूनिवर्स में हर चीज़ की अबंडेंस है, तो वो माइंडसेट आपका होना चाहिए कि कोई बात नहीं, मुझे जो भी है मेरी लाइफ में उसका डबल मल्टीप्लाई होकर मेरे पास में आएगा। तो जितना मैं खर्चा करता हूँ उतना डबल होके आता है। ऑफकोर्स माइंडफुल खर्चे करना, ऐसे नहीं कि हाँ मैंने बोला तो खर्चे ही चालू हो जाओ, नॉट इन दैट सेंस, बट स्टिल एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। दूसरी चीज़, द चैरियट कार्ड्स आए हैं। अब यहाँ से समझ लो 10 जुलाई के बाद में आप लोगों के लिए फेवरेबल टाइम शुरू होगा, जहाँ पर आप लोगों के लिए सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। मेष राशि अच्छा माना जाएगा। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, द चैरियट कहता है सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, लीडरशिप, पॉजिटिविटी, जॉब मिलना, करियर में सक्सेस आना, किसी भी रूप में अच्छा माना जाएगा। तो ये एक अच्छी है। साथ में द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं, ट्रैवल के योग भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। सो अगेन वेरी गुड। आगे द 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अब एक के बाद एक अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखो, 10 तारीख से लेके मेरे हिसाब से 25 तारीख तक जुलाई का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, पैसा बनाते हुए दिख रहे हो, करियर प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, डिसिप्लिन, जॉब, बिजनेस, स्टडी, सेल्फ ग्रोथ, जो मर्ज़ी नाम आप दे लो, बट अपने आप में, अपनी दुनिया में काफ़ी आप बिज़ी एंड हैप्पी मुझे दिखाई देते हो। ओके ना, उसी के साथ साथ में द स्ट्रेंथ के कार्ड्स आए हैं। लास्ट कार्ड द स्ट्रेंथ का, जो आपको कहना चाहता है कि एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखिएगा। कुछ टॉक्सिक लोगों को आपको हैंडल करना पड़ सकता है अब पेशेंटली, बट इस टाइम पर आपने अपने आप को नहीं खोना है, और अपने ऊपर भरोसा रखना, और अपनी बाउंड्री भी सेट करनी है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, बहुत ही इंटेंस मैसेज है एक्चुअली। वो यहाँ पर एक शेर को चुप करा रही है, ठीक है, शांत करा रही है उसे, और यहाँ पर इसने बहुत ही शांति से हैंडल कर रही है इतने वाइल्ड एनिमल्स को, लेकिन पीछे से एक और वाइल्ड एनिमल आके उसके ऊपर अटैक कर रहा है,
ठीक है, वो तब भी चुप है, वो तब भी डरी नहीं है, उसमें तब भी हिम्मत नहीं आ रही है। तो आपकी लाइफ में जो भी ऐसे कोई लोग हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर देते हैं, तो आपने उनको बदलने की कोशिश में नहीं लगना होता है। आपने या तो इनको इग्नोर कीजिए, या तो अपने ऊपर काम कीजिए, या तो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रहिए, बट उनको बदलने की कोशिश मत कीजिए। अपनी भावनाएं कहनी है तो कह दो, लेकिन उनको बदलने के लिए स्ट्रेस तनाव लेकर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अपनी शांति आप ख़राब ना करें दूसरों को बदलने में। तो देखो, इमोशनली डिस्टर्ब्ड कार्ड्स थोड़े से, या थोड़ा सा स्ट्रेस वाली एनर्जी 5 से लेके 10 जुलाई तक रहेगी, और 25 जुलाई से लेके एंड ऑफ द जुलाई तक मुझे दिखाई दे रही है अभी तक। उसके अलावा स्टार्ट ऑफ द मंथ में थोड़ा सा लोनली फील करोगे, बट अच्छा फील करोगे, ठीक है, अच्छा वाला लोनली फील करोगे। एंड इस टाइम पर अगर कोई किताब पढ़ सकते हो, स्पिरिचुअल विजडम, कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी, बहुत ही बढ़िया होगा। एंड साथ ही साथ आगे फिर जो मिड मंथ के हमारे कार्ड्स हैं ना, स्पेशली 10 जुलाई के बाद में, फिर वो ज़बरदस्त है। फिर वो पैसा, अबंडेंस, ग्रोथ सब कुछ दिखा रहे हैं। सो इट्स गुड। अब देखो, रिलेशनशिप की कहानी में मेरे को ज़्यादा लविंग एनर्जीज, अब गाइडेंस कार्ड में कुछ आ गई तो पता नहीं, बट अभी तक मुझे सारे कार्ड्स सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, करियर एनर्जी, हैविंग पेशेंस, वो सब दिखा है। अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी नहीं दिखी है। ओके, अब लव वाली एनर्जी नहीं दिखी तो मतलब या तो जैसा रिश्ता चल रहा है वैसा ही चलेगा, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा। मतलब कार्ड्स अभी तक मुझे हाईलाइट नहीं दिखा है लव एनर्जी का। आगे मैं गाइडेंस मैसेजेस भी देख लेती हूँ क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। कोई ना कोई ऐसी आपको जुलाई में सिचुएशन का रियलाइजेशन होगा कि यार शायद जिस चीज़ को हम इतने टाइम से फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शायद इस इंसान या सिचुएशन में से कुछ अच्छा आने ही नहीं वाला है। हम शायद बेफिजूल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको जो सही लगता है, आप जो कर सकते हो, उसके लिए आप आगे बढ़ें, अपना पहला कदम उठाएं, हिम्मत दिखाएं। तो कुछ ना कुछ जुलाई के महीने में आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ शायद से काम नहीं कर रही है, मे भी मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। कुछ और ट्राई करने में आप कुछ न्यू पहले अपने कदम उठाओगे। जो भी ये, चाहे मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, इस टाइम पर कुछ ना कुछ नेगेटिव एंड होगा एंड कुछ पॉजिटिव की शुरुआत भी होती हुई दिख रही है, ये दिख रहा है। बट ऑनेस्टली मुझे अभी तक कुछ लव एंगल नहीं दिखा है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे आए हैं। एक और कार्ड में देख लेती हूँ क्या आ रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से आप निकलिए। जो भी चीज़ आपको लग रही है कि नहीं यार ये सही है, इधर आगे कौन रिस्क लेगा, कैसा होगा, थोड़ा सा कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़े से छोटे छोटे कदम आप आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा हटकर सोचिए, बड़ा सोचिए एंड बोल्ड मूव लीजिए, थोड़ा सा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। शायद सेफ़ जोन में रहकर आप ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बल्कि थोड़ा सा अलग न्यू कदम लेकर के ज़्यादा आज़ाद, ज़्यादा फ्री फील करोगे। सो उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें, ऐसी आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। ओके, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।